आज हम बात करेंगे फूलन देवी के बारे में, जो एक डकैत से सांसद तक का सफर तय की और भारतीय राजनीति में कद्दावर राजनेता बनकर उभरी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा में एक मल्लाह जाति के घर हुआ था। जन्म का दिवस 10 अगस्त 1963। माता का नाम मूला देवी और पिता का नाम देवी दीन मल्लाह था। मल्लाह जाति निम्न जातियों में गिना जाता है, जिसके कारण फूलन को जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। फूलन के घर में जमीनी विवाद को लेकर के उसके चचेरे भाई मायादीन और फूलन देवी में कहासुनी हो गई। उस समय फूलन का आयु 10 वर्ष था। लड़ाई का सजा के तौर पर फूलन का शादी उससे 3 गुना ज़्यादा उम्र के आदमी से कर दिया गया, जिसका नाम पुत्तीलाल मल्लाह था। पुत्तीलाल के शारीरिक और मानसिक अत्याचार के कारण फूलन भागकर मायके आ गई। मायके में भी फूलन को अपमान झेलने पड़े। इसी दौरान एक बार फिर उसके चचेरे भाई मायादीन से कहासुनी हो गई, जिसके कारण मायादीन ने पुलिस कंप्लेन कर दिया और फूलन को 3 दिन तक पुलिस कस्टडी में बिताना पड़ा। और उसी दौरान पुलिस भी बदसलूकी और अत्याचार फूलन के साथ किए। घर आने पर फूलन को फिर से ससुराल भेजा गया। पुत्तीलाल दूसरी शादी कर चुका था, जिसके कारण फूलन को ससुराल में जगह नहीं मिली और फूलन मायके वापस आ गई। लेकिन समाज और लोगों की नज़र और सवालों को देखते हुए फूलन का डाकुओं की ओर झुकाव बढ़ गया। और कुछ लोग कहते हैं कि फूलन का डाकुओं ने किडनैप किया, तब से वो वापस नहीं आई और डाकुओं के साथ रहने लगी। डाकुओं के साथ रहने के कारण धीरे धीरे डाकुओं में फूलन देवी का कद बढ़ता गया। इसी बीच 2 डाकुओं के गुट में भिड़ंत हुई और इसी के बदले के भावना के कारण दूसरा गुट, जिसका सरगना श्री राम ठाकुर था, फूलन को किडनैप कर लिया और बहमाई गांव में ले गया और नग्न पूरे गांव में घुमाया और एक कमरे में 3 सप्ताह तक सामूहिक बलात्कार वहां के ठाकुर करते रहे। किसी तरह फूलन बहमई गांव से भागने में सफल हुई और कुछ महीनों बाद 14 फरवरी 1981 की शाम में फूलन और उसका गिरोह बहमई गांव पहुंचा। उस समय गांव में शादी चल रहा था। तब फूलन ने 2 लोगों की पहचान की जो उसके साथ बलात्कार किए थे। उसके बाद फूलन ने उनके साथ अन्य 20 लोगों को जो बलात्कार में शामिल थे, उन्हें एक जगह खड़ा कर कुल 22 लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया। बहमाई कांड का पूरा देश में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पीवी सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। एक विशाल पुलिस अभियान शुरू किया गया जो 2 साल तक चला। 2 साल तक पुलिस नाकाम हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मामले को संज्ञान में लिया तो पता चला कि फूलन देवी को बिहड़ में गरीबों का सहयोग मिला हुआ है, जिसके कारण पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। तब इंदिरा गांधी ने आत्मसमर्पण करने हेतु प्रस्ताव भेजा। फूलन को उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने हेतु सहमत हुई और कुछ प्रस्ताव रखी, जो हैं आत्मसमर्पण करने वाले गिरोह के किसी भी सदस्य पर मृत्युदंड नहीं लगाया जाए, गिरोह के अन्य सदस्यों के ऊपर 8 साल से ज़्यादा सजा ना हो, सभी सदस्यों को जमीन का प्लॉट दिया जाए, उसके पूरे परिवार को आत्मसमर्पण समारोह का गवाह बनाया जाए। एक निहत्थे पुलिस प्रमुख ने बिहार में जाकर फूलन देवी से मुलाकात की और आत्मसमर्पण के सारे कार्य किए। मध्य प्रदेश के भिंड में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के अलावे 10,000 लोग और 300 पुलिसकर्मी के समक्ष फूलन देवी और उसका गिरोह ने आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 30 आरोपों सहित 48 अपराधों का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण 11 साल तक मुकदमा चलता रहा और उन्हें जेल में रहना पड़ा। अंत में निषाद समुदाय के नेता विशंभर प्रसाद निषाद के हस्तक्षेप के बाद मुलायम सिंह यादव के सरकार ने फूलन देवी के सारे केस वापस ले लिए और फूलन को 11वीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद पहुंचाया। फिर 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव में मिर्ज़ापुर से पुनः निर्वाचित हुई और 2 बार सांसद पहुंची। इसी बीच 25 जुलाई 2001 को दिल्ली के आवास पर उससे मिलने शेर सिंह राणा पहुंचा और फूलन देवी के द्वारा चलाए जा रहे एकलव्य सेना में शामिल होने को बोलकर फूलन के घर आया और फूलन देवी के घर के बाहर उसके आवास पर ही शेर सिंह राणा ने 5 गोलियां फूलन देवी पर चला दिया और फूलन देवी का मौत मौके पर ही हो गया। शेर सिंह राणा पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद बोला कि मैंने बहमई कांड में मारे गए 22 राजपूतों का बदला फूलन देवी को मारकर लिया। 2014 में शेर सिंह राणा को दोषी मानते हुए अदालत ने उम्र कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई। अगर आप झारखंडी बहुजन समाज व भीम आर्मी का हर खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जोहार, जय भीम।